पाक फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसा हमला किया है कि अफ़गानिस्तान लरज़ उठा है और कई हलाकतें हुई और अहम कमांडर यानी कि दहशतगर्द तंजीम आलमी सतह पर जिसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया उसका अहम कमांडर कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि मारा गया है। और दूसरी जानब DGI एसपीआर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने आज धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी अहम नुकात के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कुछ कहा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने वो भी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं, मैं सिद्दीक़ औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे, ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं बहुत सारी। वैसे तो अफ़गान जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमारे यहाँ धमाके हुए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उनके मुताबिक। लेकिन ज़राए बहुत सी जगहों पे ये ख़बरें रिपोर्ट हुई इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर कि पाकिस्तानी जो जेट तैयारे हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में फ़िज़ाई हमला किया है और अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की गई है। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरहद पार जो कलदम TTP है हर एक ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है और इस मामले में भारत ने भी अपनी फ़िज़ाइया को रेड अलर्ट कर दिया। ऑब्वियसली उनको भी डर पैदा हो गया कि पाकिस्तानी तैयारे तो एक्टिव हो गए हैं, कहीं हमारी तरफ ना आ जाएं। लेकिन पाक फ़ौज की दुश्मन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उन्होंने की है और एक बार फिर से पाक फ़िज़ाइया ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई है वो शुरू की है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की बात करें, वो दौरे पर हैं, इसके ऊपर भी नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बड़ी एक्टिव हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट लिखा, कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया। अब वो बार बार तंबीह कर रहे हैं कि अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनको अपने वतन हर हाल में वापस जाना होगा, लेकिन वो साथ बड़ा खुल के बोल रहे हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, ये गद्दार हैं और ये मुखलिसी के साथ हमारे साथ नहीं चलते। DGI एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी लुबे-लुबाब अब मैं कह लूँ यही थोड़ा बहुत है तो ये भी गलत ना होगा, लेकिन उनके मज़ीद जो बड़े अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। कुछ सियासी हवाले से भी उन्होंने दबे अल्फाजों में बात की, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमले के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से जो हमला किया गया है अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान रहनुमाओं में से एक रहनुमा हैं जो नूर वली महसूद, उनकी हलाकत का बहुत सारी ख़बरें हैं कि उनका किस्सा तमाम कर दिया है और पाकिस्तान ने ये हमला किया है अफ़गानिस्तान पर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 8 अफराद की हलाकत का मुख्तलिफ़ जगहों पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो है वो मारे गए हैं और जो अहम कमांडर थे नूर वली महसूद, उनका ये बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो मारे गए हैं और ऑब्वियसली उसका ताल्लुक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उनसे था। और पाकिस्तान ने TTP की क़यादत को ऑब्वियसली निशाना बनाते हुए काबुल पर ये डायरेक्टली जो फ़िज़ाई हमला है वो किया है। और ये पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिर सी बात है दारुल हुकूमत है काबुल, उस पर किया गया हमला। और फिर से आपको बताते चलें इस चीज़ का कि जो कमांडर हैं ये कलदम तंजीम के नूर वली महसूद, इनकी हलाकत बड़ी अहम बताई जा रही है। लेकिन जानी नुकसान का ऑफिशली कोई रिपोर्ट अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन ये तस्दीक उन्होंने की कि हमला किया गया है, धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। बहरहाल ये कुछ चीज़ थी जो आपके सामने रखनी थी। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ DGI एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। DGI एसपीआर साहब ने आज बड़े अहम नुकात के ऊपर बात की है। मैं अगर थोड़ा सा आपके सामने रख लूँ, DGI एसपीआर साहब ने एक तो दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर बात की, दूसरा उन्होंने बात की कि दहशतगर्दी के गढ़ जो कहाँ से हैं, कैसे किया जा रहा है। फिर उन्होंने 3 ऑप्शंस जो रखे हैं वो बड़े अहम हैं। 3 ऑप्शंस जो उन्होंने रख लिए हैं ना वो बड़े अहम हैं। एक मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो 3 ऑप्शंस आपको बताऊँ। अब DGI एसपीआर साहब का ये कहना था कि जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने ये बताया कि सहूलतकारी करने वाला जो खारजियों की होगा वो खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। अब दूसरा ऑप्शन तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह दिया है कि रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। अब 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो तर्जुमान पाक फ़ौज ने दिया कि अगर ये दोनों काम नहीं करते तो फिर रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें, यानी कि फिर ऑब्वियसली जिस तरह से वो सहूलतकारी कर रहे हैं तो उनके साथ उनको भी जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। वतन के दिफा के लिए हमारे जो जवान हैं, हमारे अफसरान हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ रेड लाइन खींच दी है फ़ौज पाकिस्तान ने। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ
डी जी ISPR ने मज़ीद क्या कुछ जो नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के बेस का एक ज़िक्र किया उन्होंने, पनाह गाँव का जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी की हैं। इसके अलावा जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं वो मैंने 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए, उनको फ़ाइनल वार्निंग दे दी गई है। और साथ ये भी वाज़ेह किया है तर्जुमान पाक फ़ौज ने कि भारत जो ख़ुद ऑब्वियसली मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, वो अब अफ़गान सरज़मीन को बारहा तंबीह भी पाकिस्तान कर चुका अफ़गानिस्तान को। और आज दोबारा उन्होंने ज़िक्र किया कि अफ़गान जो सरज़मीन है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान में ऑब्वियसली दहशत गर्दी भी करवा रहा है। और इसके साथ ही थोड़ी सी मज़ीद अगर ये बात करें, उन्होंने दहशत गर्दी के पीछे मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान का सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद दहशत गर्दी के ऊपर 5 बुनियादी वजूहात बताई कि दहशत गर्दी की बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या हैं। अब एक तो उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हमने नहीं किया हुकूमतों ने, एक तो ये वजह। दूसरी उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी के मामले पर सियासत की जा रही है, सियासत करने को। और तीसरा, कौम के इस सियासत में उलझाया जा रहा है दहशत गर्दी के मामले को लेकर के। और उसके बाद चौथा जो उन्होंने बताया कि भारत का अफ़गानिस्तान को दहशत गर्द के बेस कैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने से मैंने पहले भी बताया। और आखिरी उन्होंने ये कहा कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर दहशत गर्दों को जदीद हथियारों और पनागाहों की दस्तियाबी, मकामी और सियासी पुष्पनाही का हामिल दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ दहशत गर्दी की जो बुनियादी वजूहात हैं वो हैं। अब ये बड़े अहम पॉइंट्स थे जो DG ISPR ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। उनकी तकरीबन घंटा डेढ़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर लुबे लुबाब मैंने आपके सामने रखा, जिन नुकात के ऊपर उन्होंने बात की वो आपके सामने रखी। और साथ उन्होंने थोड़े कुछ फिगर्स कोट किए कि 2024 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 तकरीबन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। और बहादुरी से जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उन्होंने दहशत गर्दी का मुकाबला किया, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और पहले मैंने कहा कि 2 साल में 30 के लगभग जो ख़ुदकुश बमबार हैं वो मारे गए, उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, ये बड़ी अहम बात उन्होंने की। और साथ ही जो मज़ीद नुकात वो आपके सामने रखे कि DG ISPR ने दहशत गर्दी के हवाले से कहा कि जो वजूहात थी, जो ऑप्शंस उन्होंने दिए, तो ये तमाम तर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब था। और जो पाकिस्तान की जानिब से काबुल के ऊपर हमला किया गया, और रिपोर्ट हो रहा है कि जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के हैं, जो उनके अहम कमांडर थे नूर वली महसूद, उनकी हलाकत का बताया जा रहा है। लेकिन फ़िल वक्त ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि वो उनकी हलाकत हो चुकी है। तो ये आज का व्लॉग था जी, जिसकी तफसील आपके सामने रखी। आज की व्लॉग से मुझे सदीक औरंगज़ेब को इजाज़त दी। इजाज़त से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।